तो ये कोई भी हो सकती है रैंडम। ठीक है, मगर ये है कि वो डाटा को हमारे पकड़ के उसमें बायसनेस ना क्रिएट कर रही हो। इट्स असल जस्ट में लाइक मैम दैट। मेरे पास जो डाटा है ना, जो उन्होंने मुझे दिया हुआ है, एक तो जैसे आप बता रही हैं कि वो डाटा वगैरह क्लीन करना पड़ता है, एक तो वो CSV फाइल में है, और दूसरा लेवल 2 डाटा है। उन्होंने कहा कि लेवल 1 डाटा जो है वो आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि जैसे आप बता रही हैं कि ऐसे ही होगा, कि उसमें जो है ना वैल्यूज़ रेपिटेटिव हो सकती हैं, क्लीन ना हो वैल्यूज़। तो उन्होंने कहा था जो लेवल 2 डाटा है वो ज़्यादा रिलायबल है, तो मैं लेवल 2 डाटा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसमें जो है ना, जो मैंने आपसे बताया था कि मेरा जो है CO2 कंसंट्रेशन है, जो उन्होंने सेटेलाइट डाटे से जो मेजर की हुई है, तो CO2 कंसंट्रेशन है, तो कई वैल्यूज ईच जो हाइट है ना उसकी, जो 36,000 अबव जो है ना उसकी ये है वैल्यूज हैं उस डाटा एक फाइल की डाटा की। तो उसमें इन्होंने कई जगहों पर ऐसे लिखा हुआ है, मायने कई जगह पर डाटा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, फिर जिधर उन्होंने लिखा भी हुआ है कि ये जो डाटा है ना प्री मेच्योर, आई थिंक मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। तो उन्होंने जो जगह पे लिखा हुआ है ना, उधर लिखा हुआ है -99.999, यही लिखा हुआ है कि ओके। कई जगहों पर। तो मैंने जब उसको प्रोसेस किया था, तो पहले तो मैंने उसको उसके थ्रू किया था, ये फाइल को पार्स करके इसमें पांडास में, तो उसको मैंने एक्सपोर्ट किया था एक्सेल फाइल में। तो उसमें जो है ना मैंने उस उन तमाम वैल्यूज़ को ज़ीरो से जो है ना वो मैंने रिप्लेस कर दिया था। फिर उसकी मैंने मीन लेकर उसका, तो फिर मैंने उसको उसका मेरा ग्राफ वगैरह ड्रा किया था। तो उसका जो रिजल्ट वगैरह आया ग्राफ वगैरह का, वो तो बाद में मेरे प्रोफेसर ने कहा था कि आप जो है ना सारा काम जो है ना उस पर पाइथन में करें। तो फिर मैंने उसी में ही पाइथन में ही उसको उसको पार्स किया है, अपनी जो है तीनों फाइल्स को। फिर तीनों फाइल्स को मर्ज किया है, फिर उसके बाद तीनों फाइल्स को जो मैंने है वो मर्ज करने के बाद का मीन लिए, एवरेजेस लिए हैं, और फिर उसको मैंने कहा है कि इसको डे टाइम वर्सेस CO2 कंसंट्रेशन जो है ना, इसको आप डाटे को अलहदा कर लें, फिर उसका मैटप्लॉटलिब से मैंने ड्रा किया है। तो इसका जो रिजल्ट आया है, जो पहले जो मैंने प्रोसीजर किया था, तो दोनों में कोई कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा। और ये भी मुझे लगता है, जैसे आपने बताया ना कि माइनस ये जो मिसिंग डाटा वगैरह होता है, तो इसी तरह डाटा लिखा आ रहा है, तो उसमें ये अचानक ही जो है ना ये एक मसला बनता है कि -99.99, ये एक मसला आ रहा है। और दूसरा, आपको इन जनरल मैंने ये देखा था आपका भी कि आप भी कमिस्ट हैं, तो हम अगर इन जनरल देखा जाए तो CO2 कंसंट्रेशन है वो नियर टू सरफेस हायर होगी। मिसाल के तौर पर हम मेरे पास तीन केस स्टडीज हैं। एक है 40 मीटर पे, एक है 60, और एक है 100 मीटर पे। तो अगर इन जनरल देखा जाए तो 40 मीटर पर जो CO2 कंसंट्रेशन वो हायर होगी, फिर उसके बाद 60 पे, और सबसे कम CO2 कंसंट्रेशन जो होगी वो 100 मीटर पे होगी। एम आई राइट में, इन जनरल में बात कैन यू कर रहा हूँ। प्लीज। ओके, सो बेसिकली ये जो आपका डाटा सेट है ना, ये फिर मुझे आई थिंक क्लास से हट के थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लाइक कि आप क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मैं इस तरह से बगैर देखे नहीं बता सकती। नहीं मैम, मैं वैसे ही आपके इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहता हूँ। फिर मैं आपसे आगे मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेरे प्रोफेसर ने और ये उन्होंने भी यही कहा है कि क्योंकि मेरा जो है ना इससे हट के जो है ना रिजल्ट आ रहा है। तो वैसे अगर आप में आपके ख्याल में ऐसा ही होता है वैसे, कि नियर्स टू सरफेस CO2 कंसंट्रेशन जो है वह हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद 60 में, फिर 100 में। हाँ ओके ठीक है, हाँ ये हो सकता है। और ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन वो आपको मतलब ये तो गूगल से भी मिल सकती है ना, कि आप इसके लिटरेचर पढ़ें। ठीक है, और हाँ वहाँ जी। से आप देखें। तो यस यस, ये वैलिड हैं चीज़ें। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन आपको वहीं से भी मिल जाएगी। और इनफैक्ट जब भी आप किसी भी डाटा पे आपने डिग डाउन करना है, तो उसकी जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो आपको मतलब समझनी में टाइम लगता है शुरू में।
जी। लेकिन मैम मसला ये आ रहा है कि मैंने जब पहले भी रिवॉर्ड बनाई है उसकी, और अब भी मैंने उसका मीन, यानी कि पहले तो मैंने एक्सेल से के थ्रू उसका मीन लिया था, मैंने एवरेजेस लिए थे उसके। फिर मैंने एवरेजेस उसके लिए पाइथन के थ्रू। उसमें ये शो कर रहा है कि 100 मीटर पे जो है ना, CO2 कंसंट्रेशन हायर, एवरेज वैल्यू जो है ना हायर शो कर रहा है। और फिर उसके बाद जो 60 पे आता है, 60 और 40 तकरीबन एक जैसे हैं CO2 कंसंट्रेशन। तो एक तो ये मेरे भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है, मुझे भी इसका बात पता नहीं चल रहा, लिटरेचर व्यू में मुझे कोई खास इसके बारे में ना मिल नहीं रहा, इस चीज़ के बारे में कि ये क्यों है। और दूसरा जो है और मेरा प्रोफेसर, मेरी जो प्रोफेसर है वो भी यही कह रही है कि आप ये जो है ना इन जनरल भी देखा जाए या फिर जो पिछला डाटा है उसके रिलेटेड भी देखा जाए, तो ये जो आप बता रहे हो ये जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो डाटा के अंदर इनकन्सिस्टेंसी है, या फिर आपको पर्टिकुलर लाइक जो आपको लग रहा है ना कि साइड पे इस तरह से आ रही है कंसंट्रेशन, आप वो ज़रा देखें उसमें खुद मैनुअली ज़रा एक्सेल फाइल के अंदर थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा वहीं पे कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ये इशू आ रहा है इसमें इनसाइड के अंदर, कि वो डाटा रॉन्ग रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ठीक है, चले मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में कुछ लोग बोर हो रहे हैं, तो क्लास शुरू करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर मैं हाँ आपसे बाद जी, में वो डिस्कस। एक्चुअली यस 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 यू कैन डिस्कस इट लेटर ऑन। और इनफैक्ट इसका ज़्यादा मतलब मुझे लगता है क्योंकि वो डाटा होगा भी थोड़ा कॉन्फिडेंशियली, राइट, जी somehow जी because वो रिसर्च का जी। डाटा है, so you cannot share it to anyone, right? I know. यस मैम, यस So मैम। of course या फिर आप सब सैंपल उसका बना के ना, तो वो लाइक थोड़ा सा देख सकते हैं या फिर उसके रीडिंग्स प्लेस करके। लेकिन ओवरऑल मैं आपको जस्ट ये बता सकती हूँ ना कि जो भी जनरल स्टेप्स हैं, यू हैव टू डिग डाउन। कुछ आप जीबीटी या इधर उधर से दूसरे टूल से ले सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स। लेकिन जी मैम। ज़्यादा लाइक ऑफ कोर्स जितना टाइम आप ज़्यादा स्पेंड करेंगे ना उस डाटा के साथ, बिकॉज ये रिसर्च का डाटा, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद दैट। जी मैम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी, और इसके अलावा ये कि डोंट जस्ट रिलाई ऑन द जेनेरिक बिकॉज इट्स रिसर्च। तो ये मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि आपने बेसिक एंड स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी देखनी शायद हो, लाइक यू कैन सी कि आपका प्रोफेसर की क्या इंक्लिनेशन है, क्योंकि कुछ प्रोफेसर स्पेसिफिकली उसी में ही पब्लिकेशंस कर रहे होते हैं, सो यू नो बेटर। जी मैम। जी मैम। ओके, ऑलराइट देन। हाँ जी, तो अब बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हमारे आगे हैं, तो हम देखते हैं कि जी किस किस ने असाइनमेंट की है, तो उन्हीं बेसिस पे हम उन्हें कॉल कर लेते हैं। मैम महानूर, वैसे हैंड रेस करें, बाकी सबने किए हैं असाइनमेंट? ओके, यस दैट्स गुड। और बाकी सबने, क्योंकि अब रिसेंट क्लासेस में तो थे ना बाकी भी, तो आई थिंक सबको ही करनी चाहिए असाइनमेंट। ओके सो मैम, अभी हाँ आपने किया? वो मैम मेरा लैपटॉप खराब हुआ था। ओके, जो बाकी है यहाँ पे पार्टिसिपेंट सर अली, सर अली रजा, आपने किया असाइनमेंट? ये चलें, मैं तो ये कहूँगी लाइक आप सबको असाइनमेंट अपने एंड पे करनी चाहिए, ताकि लाइक खाली लाइक यहाँ से समझ के तो इतना फ़ायदा नहीं ना होगा आपको। जब तक आप अपने एंड पे प्रैक्टिस ही करेंगे, आई होप अगर आप इस पे नहीं कर रहे तो किसी और डाटा सेट पे तो लाजमी कर रहे होंगे ना प्रैक्टिस। सो ओके, चलें। अब मैम महानूर, आर यू देयर? यस मैम। ओके सो कैन यू प्रेजेंट कि आपने क्या असाइनमेंट किया? ओके मैम।
मैम अलाउ कर दें स्क्रीन आंसर शेयर। यस, इट्स अलाउड। मैम शो हो रही है स्क्रीन? जी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 ये था, हाउ मच गेस्ट्स पे पर रूम पर नाइट। इसका डाटा फ्रेम ये लिया है पहले, जो एवरेज डेली रेट था वो, और उसका मीन निकाल के तो ये सो बेसिकली एडीआर हमारे पास है क्या? एवरेज डेली रेट। मतलब हाउ डू यू डिफाइन इट, व्हाट इज एवरेज डेली रेट? लाइक ये बाकी पार्टिसिपेंट से भी मेरा क्वेश्चन है, बिकॉज आई एम जस्ट आस्किंग इट बिकॉज जब भी आप डाटा पे काम कर रहे हैं तो उसकी फेमिलैरिटी ज़रूरी है, कि उसकी जो टर्म्स हैं, जो हॉस्पिटल, अब जैसे होटल बुकिंग का डाटा है तो ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी फेमिलियर विद दैट, यू नो, फेमिलाइज योरसेल्फ विद दैट। तो जी, कौन बताएगा कि एडीआर क्या होता है? एवरेज डेली रेट क्या मतलब है इस चीज़ का? मैडम डेली और ये रेट हमने, इसका मतलब और क्या मतलब होगा, मतलब एवरेज डेली रेट? हाँ ठीक है, बट आई जस्ट वांटेड अ डेफिनेशन ऑफ इट। ओके, हाँ ठीक है, यानी बेसिकली इसमें जो यूनिट ले रहे हैं ना, वो एक एक रूम के बेसिस पे देख के ये एटीआर निकल रहा होता है, कि एक ऑक्युपाइड रूम में किसी एक दिन का लाइक कितना एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है, वो पर रूम के हिसाब से ही उन्होंने एटीआर निकाला होता है। सो आई जस्ट वांटेड कि ये भी साथ मेंशन हो। ओके, चलो दैट्स गुड। अब आगे नेक्स्ट मूव करें। और नेक्स्ट था बिजी मंथ्स जो थे, मतलब जिसमें ज्यादा बुकिंग्स हो रही हैं जिस मंथ में, उसका हमने वैल्यूज सॉर्ट करके तो असेंडिंग में नहीं किया, मतलब जिसमें ज्यादा हो रही हैं वो डिसेंडिंग में ऐसे हो, ज्यादा वाली पहले और कम बाद में, और ये प्रिंट करवाया। ओके, और दैट्स गुड। क्वेश्चन 3 तो हमें क्या इंसाइट मिली है? ये अगस्त में सबसे ज्यादा हो रही है बुकिंग्स। ओके, दैट्स गुड। जनवरी में सबसे कम है। यस। Okay. और क्वेश्चन 3 था, हाउ मच प्राइस वेरी पर नाइट ओवर द ईयर। इसमें एडीआर पर नाइट वाला, अराइवल डेट वाला हमने, और एडीआर वाला, इनको ग्रुप बाय करवाया और मीन मैंने करवाया और प्रिंट करवाया। मैम इसमें मुझे था थोड़ा कि ये देख लें आप, ठीक है? Okay, so you have group by. ओके, सो आपने अराइवल डेट के हिसाब से इसको ग्रुप बाय कर दिया। जी, अपेरेंटली इसकी अराइवल डेट के हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन प्राइस वेरी पर नाइट, लाइक अच्छा इसको हम मजीद डिप डाउन करेंगे, लेकिन अपेरेंटली इट्स फाइन फॉर नाउ, राइट? तो दैट्स फाइन। अब इसकी इंटरप्रिटेशन आपने क्या निकाली है? दिस इसका इज डेली का जो है ये एडीआर ये रेट आ गया। ओके, सो लाइक वो वैल्यूज क्या बता रही हैं हमें? इनमें कोई ट्रेंड है, यानी आई थिंक ये इंक्रीज हो रहा है बाय द एंड ऑफ मंथ, राइट? इस तरह से कुछ है, या ये क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग पे 93 है और बिल्कुल एंड पे 150 है, और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड लग रहा है।
सो बाकियों को ये जो इंसाइट्स थी वो इस तरह की थी, कुछ लाइक मिलती जुलती, जिस पे आपने वर्क किया, क्योंकि मैंने इनको अपने एंड पे बाद में नहीं देखा। आई वाज इल, सो दैट्स व्हाई आई एम रिलाइंग ऑन यू गाइस। ओके, ठीक है, चले आगे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच कंट्री हैज द हायर नंबर ऑफ रिजर्वेशंस इन द सिटी होटल। इसमें जो है कंट्री का लिया है और इसको प्रिंट करवाया है, इंडेक्स ये मैक्सिमम वाले से लेकर। ये पीआरटी, ये ये कंट्री था। पुर्तगाल, इट वाज पुर्तगाल। तो ओके, सो दिस समथिंग लाइक कि हम ये बिल्कुल स्टार्टिंग पे करेंगे कि जितनी भी उसकी एब्रिविएशंस हैं और वो चीज़ें, तो हम इनको वहाँ पे मार्क डाउन में सारा लिखेंगे कि हमारे डाटा में ये डाटा डाटा की वैल्यूज अवेलेबल हैं। तो उसमें ये सारा भी वहीं पे लाइक हम सॉर्ट आउट कर देंगे। तो बेसिकली पुर्तगाल है कि वहाँ से हाईएस्ट रिजर्वेशंस हुई हैं सिटी होटल के अंदर। सही। तो ये आपने कैसे किया है, इसमें आपने रिजर्वेशंस बाय कंट्री डॉट आईडी में IDX मैक्स। ओके, तो इसमें रिजर्वेशन बाय कंट्री तो आपने देखा है, तो इसमें हाईएस्ट रिजर्वेशन कंट्री में राइट आपने ये कैसे स्पेसिफाई किया कि ये सिटी होटल का ही है? कि आपने वो देख लिया, ये कोई कोई पहले भी डाटा फ्रेम इसका बनाया हुआ है आपने हाईएस्ट रिजर्वेशन कंट्री का कुछ? नो, ओके, तो ये IDX मैक्स क्या कर रहा है? आईडीएस एक्स मैक्स मैक्सिमम ले रहा होगा, मैक्सिमम ले रहा है। ओके ओके, सो इंडेक्स बेसिकली अच्छा, हाँ, इसको इस तरह से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई और बताएगा लाइक अब इसमें तो मुझे तो देने से ही पता चल रहा है कि ये स्पेसिफिक एक होटल का तो नहीं बता रहा, लाइक ये तो जेनेरिक बता रहा है, नहीं? रिजर्वेशंस बाय कंट्री कॉलम आपने लिया और उसमें से जो मैक्सिमम वाली है वो उसने बता दी होगी। तो रिजर्वेशंस बाय कंट्री के जो कॉलम में लाइक उसने ये तो देख लिया कि कौन सा हाईएस्ट है, लेकिन ये स्पेसिफिक ये तो नहीं बता रहा कि इस होटल का कितना हाईएस्ट है, क्योंकि दो होटल्स थे ना हमारे पास, होटल रिजोर्ट और होटल सिटी होटल भी। सो इसको किस तरह से हमने करना है कहते? ये सॉर्ट ऑन, अगर सॉर्ट करना पहले मैक्सिमम ऊपर आ जाएगा मतलब। ये हम पहले इसको देख सकते हैं कि जो हम होटल के मतलब कॉलम से सिर्फ वो लें जो कि सिटी होटल बने हैं, जो कि हमसे रेलिवेंट है, तो हम इक्वल टू करके जिस तरह हम फिल्टर लगाते होते हैं, सब सेटिंग करते हैं, उस सबसेट में फिर हम लेटर ऑन जो है ना, जैसे आपने ये रिजर्वेशंस बाय कंट्री, आई डोंट नो ये आपको पहले से कोई होना है ऊपर जिसमें आपने कंट्री वाइज इसको किए हो गई। ये रिजर्वेशन बाय कंट्री के वेरिएबल है बिकॉज अगर आप ऊपर देखें तो क्या था ये वाला इसमें रिजर्वेशन बाय कंट्री में, ये 1 सेकेंड, ये 1 सेल ऊपर ही है आपका, नीचे करें थोड़ा सा। ओके, मुझे लगा था जैसे आपने इस वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है। ये है हाईएस्ट रिजर्वेशंस बाय कंट्री अगेन। अच्छा, चले ये रिजर्वेशंस बाय कंट्री ये कैसे लाइक इसने ये पिक के ही किसको हमने कहा कहीं पे इसको डिफाइन किया हुआ रिजर्वेशंस बाय कंट्री को? बिकॉज डाटा के अंदर तो सिर्फ कंट्री है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, लेट मी जस्ट फाइंड इट।
ओके, TF डॉट चलें। कॉलम कर। GDF डॉट कॉलम से भी हम देख सकते हैं लाइक कि कितने कॉलम्स हैं इसके अंदर, या ऊपर इन्फो वगैरह में भी जो कॉलम्स का डाटा आ रहा है सारा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये तो कॉलम नहीं था, ये कोई वेरिएबल ही डिफाइन हुआ है, क्योंकि कॉलम का नेम तो कंट्री है सिर्फ। एनी हाउ, चलें इसको देखते हैं, बिकॉज सब सेटिंग हुई होगी। और फिर ये अगर सिटी होटल का है, वैसे ये दोनों के लिए ओवरऑल भी पुर्तगाल ज़्यादा था, मतलब मैंने दोनों के हिसाब से भी देखा था इसको। तो मैक्सिमम पुर्तगाल ही है, तो आंसर तो ऑलमोस्ट यही आएगा, लेकिन कोड में थोड़ा सा इशू है बिकॉज आपने सब सेटिंग नहीं की सिटी होटल के हिसाब से। तो ये चीज़ को ज़रा देख लीजिएगा अपने एंड पे। एनी हाउ, नेक्स्ट मूव करते हैं। मैम नेक्स्ट था कि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ स्टे निकालना था। तो ये डाटा फ्रेम मैंने वीकेंड नाइट्स और जो नाइट्स वाली थी दोनों वो ली थी, और इनका मीन निकलवा के तो प्रिंट करवाया था ये। दैट्स गुड। और नेक्स्ट था होटल वाइज नाइट स्टे ड्यूरेशन। इसमें भी जो है नाइट्स वाली ली थी, और इनका ग्रुप बाय करवाया था होटल और टोटल नाइट्स का, तो ये प्रिंट करवाया था। मैम ये ठीक है? उप्स, ओके, सो मैं अनम्यूट करना भूल गई थी। सो यस, समहाउ लाइक इट्स फाइन, सो यू कैन मूव फॉरवर्ड। बाकी जो क्वेश्चन है किसी का तो हम पूछ सकते हैं, और इसके करेक्ट कोड लेटर ऑन मैं डिस्प्ले भी करवा दूंगी, तो यू गाइस कैन सी फ्रॉम देयर एज वेल। और लास्ट है विच होटल हैज मोर कैंसिलेशंस। इसमें होटल और इस कैंसिल वाला जो है कॉलम वो लिया था और फिर प्रिंट करवाया। तो ये जो कैंसिलेशन रेट है, ओके, तो इसका मतलब ये है कि सिटी होटल में ज़्यादा कैंसिलेशन हुई हैं रिजॉर्ट होटल की निस्बत। ओके, यस। ठीक, ऑलराइट देन, सो दैट वाज इट। यस मैम इतने ही थे क्वेश्चंस। ऑलराइट, ठीक है। इसके अलावा आपने किसी प्रोजेक्ट वगैरह पे कोई साइड पे काम किया? डू यू वांट टू प्रेजेंट दैट? मैम ने किया। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट, सो you can stop sharing. Okay, so that was a nice attempt overall, right? तो इसके अलावा अगर मैं एक एरिया आप लोगों को शो करवाती हूँ, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी टाइम। ओके, सो इसी का ही एक डिटेल्ड एरिया था जो कि हम लोगों ने एज अ टीम किया हुआ है, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। सो इज माई स्क्रीन विजिबल? इसमें विजिबल। ओके, सो सेम वही चीज़ है कि हमने डाटा रीड करवा लिया, लाइब्रेरी से ले ली, ओके, शेप देख ली, वी नो कि 32 कॉलम्स हैं और इतने वो रोज हैं, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा एक था पांडास प्रोफाइलिंग, जो कि मैंने भी यहाँ पे ख़त्म की हुई है।
मैंने आप लोगों के एंड पे भी लाइक आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने इसको देखा अपने एंड पे पांडास प्रोफाइलिंग को? किसी ने देखा है? मैम ये वो ऑटोमेटिकली जो एनालिसिस हो जाता है, रिपोर्ट हाँ भी बन जी, जाती है। जी 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 जी, पांडास प्रोफाइलिंग में। हाँ जी, ये मैंने आप सबको कहा था कि अपने पे जरा देखिएगा इन 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 लाइब्रेरीज को, जिसमें ऑटोविज थी, पांडास प्रोफाइलिंग थी, या फिर इस तरह की जो रेलिवेंट है। यस मैम, किया ओ, हुआ है। किया था तो लाइक ये कोड लाइक इसी तरह से आपके एंड पे वर्क कर रहा था, लाइक या फिर आपने कुछ इसके लिए साथ इंस्टॉल भी किया था? बिकॉज मैंने ये न्यू लैपटॉप पे किया तो ये अब मुझे लाइक एरर्स दे रहा था। सो आप लोगों को ये हुआ था? मैंने तो वाई डाटा प्रोफाइलिंग से किया था। कौन सी प्रोफाइलिंग से? वाई आप डाटा ये प्रोफाइल। ओके, ये नेम शेयर करते हैं आप ताकि बाकियों को भी लाइक वो अपने आप पे ट्राई करें। ओके, ओके। सो एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम आपने कहा कि ये वाला जो है प्रोफाइलिंग रिपोर्ट टू गेट एन ओवरव्यू, ये रिपोर्ट टेक्स्ट फॉर्म में जनरेट करता है ये बाय दिस कोड, ये पांडास, पांडा जो है ओके बाय दिस। ओके, सो इसमें ये एच टी एम एल की फॉर्म में यहाँ पे जनरेट करेगा होटल बुकिंग बुकिंग की रिपोर्ट, ये एच टी एम एल में है। सो बेसिकली ये रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है, आई कैन शो यू दैट एज वेल। तो इसमें जितना ईडी के बेसिक है वो ये सारा जनरेट करके, और जितनी वो डाटा विजुअलाइजेशन पॉसिबल होती है ना, ये डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, जो जो चीज़ें आपकी हो सकती हैं पॉसिबली आपके डाटा में पैटर्न, वो ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है। तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है, स्पेशली जब कॉलम्स इतने ज़्यादा हों। ठीक है, तो आपको काफ़ी अच्छी इंसाइट्स इनसे मिल सकती हैं। तो ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। 1 सेकेंड, इसकी HTML जनरेट हुई हुई है मेरे पास। तो आ, वो पहले देख लेते हैं कि हम अगर पांडास प्रोफाइलिंग के थ्रू करते हैं तो फिर हमें क्या इंसाइट्स मिल सकती हैं पॉसिबली। ऑलराइट, तो ये आपको शेयर हो रही होंगी। जी मैम, ये शो हो रही है, ये ओवरव्यू डाटा सेट हाँ स्टैटिक्स जी, लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कितने वेरिएबल्स हैं, कितने मिसिंग वैल्यूज हैं, मिसिंग वैल्यूज की परसेंटेज ओवरऑल डाटा के अंदर हमारी कितनी है, कितनी डुप्लीकेट रोज हैं, कितनी डुप्लीकेट रोज लाइक लाइक कितना उसकी परसेंटेज में वैल्यू है। ठीक है, मेमोरी साइज, ईच एंड एवरीथिंग, कैटेगोरिकल वैल्यू कितनी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज कितनी है हमारे डाटा के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद ये ये रिपोर्ट जनरेट किया उसने, ये वाली। हाँ, ये HTML रिपोर्ट आ गई है हमारे डाटा की। अब उसमें नेक्स्ट जो सेक्शन है वेरिएबल्स का है। ठीक, अब उसने वेरिएबल्स में हर एक का बताएगा कि डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यूज कितनी है और क्या क्या अकाउंट है। राइट, उसमें वो देख रहा है कि अब इन होटल की जो है इसमें हाई कोरिलेशन, वो कह रहा है कि आपस में इन वैल्यूज के लाइक आपस में हाई कोरिलेशन है, कैसे बन रहा है कि, और डिस्टिंक्ट कितनी है, उसमें मिसिंग वैल्यू कितनी है, ठीक है, उसमें यूनिक वैल्यूज कितनी है, जो हम इंडिविजुअली बारी बारी हर कॉलम का देख रहे होते हैं वैल्यू काउंट्स लगा के, वो डायरेक्टली इसमें अवेलेबल है। ठीक, सिटी काउंट, सिटी होटल का और रिजॉर्ट होटल की इतनी वैल्यूज है इसके आंसर के अंदर जो हमारे पास है। ओके, सो ये इसने डिटेल्स भी अगर आप इसमें देखेंगे तो ये आपको मजीद इसकी डिटेल्स बताएगा कि लेंथ कितनी का ट्रस्ट, बट इट्स अननेसेसरी टू नो। तो ये हम इसको यहाँ से इसमें वो कैटेगरीज कितनी हैं, ठीक है, उसकी ईच एंड एवरीथिंग वो इसमें बता रहा है। ठीक है, वर्ड्स कितने हैं हमारे पास और कैरेक्टर्स कितने हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें बता सकता है। सो ओके, सो निटी ग्रिटीज में जैसे कहते हैं ना कि लाइक आपको इसमें टाइम सेविंग हो सकता है कि अगर आपने ओवरव्यू लेना है तो आपको ये वेरिएबल से हर चीज़ का पैटर्न जरूर पता चल जाएगा, और इसमें मिस्टेक के चांसेस रिलेटिवली कम है। तो लीड टाइम कितना है, हमने लीड टाइम देखा था, लीड टाइम क्या होता है?
मतलब कि कस्टमर की बुकिंग करवाने से लेके एक्चुअल अराइवल तक का टाइम। तो बुकिंग अगर पहले भी करवाई हुई है तो बाद में आए किस टाइम पे है, वो था ना, राइट। तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज उसमें भी मिसिंग वैल्यूज, और ये उसका भी उसने प्रॉपर एक हिस्टोग्राम टाइप प्लॉट बना के हमें दे दिया है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि कितनी इसकी ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। कि डी टाइम वैल्यूज में यानी 600 तक 400 के बाद ज़्यादा कम है, और 100 0 से 200 तक के दरमियान में ज़्यादा वैल्यूज है हमारे पास। सो ये कॉलम वाइज वैल्यू काउंट्स जो कैटेगोरिकल था उसकी वैल्यू काउंट्स, और जो न्यूमेरिकल है उसका प्लॉट ड्रा करके उसने हमें बता दिया, ठीक। मिसिंग वैल्यूज कितनी है वो सब, ये वेरिएबल वाइज ईच एंड एवरी कॉलम का हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। और एक रिपोर्ट वाइज में मिल गया, तो ये इस मोर लाइक ये सारे उसने वेरिएबल्स बताए। अब नेक्स्ट उसका जो है वेरिएबल्स, आफ्टर वेरिएबल्स आर ओवर, लाइक के रिक्वायर्ड कार्स स्पेसिंग, टोटल स्पेशल गेस्ट कितने आए, ठीक। रिजर्वेशन स्टेटसेस क्या क्या थे, ठीक, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद इंट्रैक्शंस की बात करना है। अब इंट्रैक्शन बता रहा है कि इनके कॉल आपस में, अब जैसे उससे सिग्निफिकेंट कहीं पे लगा है तो उसने वो इंट्रैक्शन बताया कि लीड टाइम का कितना है, ठीक है, और टोटल स्पेशल रिक्वेस्ट जितनी जनरेट हुई हैं, ठीक है, उस हिसाब से ये कितना है, लाइक वो हमारे पास इसमें हम कॉलम वाइज लाइक इसको जैसे जैसे हम इसको चेंज करेंगे तो हमें बताएगा हर हर के हिसाब से कि टोटल स्पेशल यहाँ पे ऊपर ये वाला कॉलम सिलेक्टेड है, उसके हिसाब से बाकी सब कॉलम्स के दरमियान में कितना इंटरेक्शन है, ठीक। कि वैल्यूज आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं या नहीं कर रही। अब टोटल स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे तो वो तो इस तरह से ही लाइन आएगी, ठीक। एटीआर से करेंगे तो इस तरह से भी हमें मीनिंगफुल इंसाइट्स पता चल सकती हैं कि कॉलम्स का आपस में कोई रिलेशनशिप है, तो उन कॉलम्स को हम आपस में साथ इकट्ठे लेके चलें, और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सो ये जो हमने रिलेशनशिप देखने के लिए खुद प्लॉट करने थे डेटा सेट, इट इज़ वे मच इजियर कि हम यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट करके इंसाइट्स ले रहे हैं। नेक्स्ट, कोरिलेशंस। अब हमने ये देखा था कि कोरिलेशंस काफ़ी तरह के हैं, स्पीयर्समैन भी हो सकता है, पियर्सन कैंडल्स, और भी दूसरे हैं, ठीक है, लेकिन हम ज़्यादातर स्पीयर्समैन ही यूज़ कर रहे होते हैं अपना भी, जब कोरिलेशन बाय डिफ़ॉल्ट भी हम निकाल रहे होते हैं बगैर कुछ दिए तो पियर्सन ही निकलता है। अब उसने कोरिलेशन में ये वो जो हम प्लॉट हीट मैप ड्रॉ करते हैं, ये सेम वही उसने हीट मैप ड्रॉ किया, और उसने बताया भाई अगर हम डिटेल देखें स्पीयर्समैन है और वो क्या है, ठीक है। सो इस तरह से भी इसमें एनोटेशन नहीं हुई हुई, लेकिन विद कलर इंटेंसिटी वी कैन डिटरमिन के जिसका कलर लाइक ज़्यादा है, डार्कनेस की तरफ ज़्यादा, वो ज़्यादा आपस में कोरिलेटेड है, यानी ब्लू वाली फिर भी ज़्यादा कोरिलेटेड है एज कम्पेयर टू द रेड वंस या ऑरेंज वंस, ठीक। तो इस तरह से भी हमें इंसाइट्स पता चल सकती हैं। यहाँ पे क्या इंसाइट निकल रही है कि जैसे ये ब्लू है ज़्यादा, ठीक है, ये वाले को देखूँ अगर मैं, तो ये ऑलमोस्ट नॉट नॉट कैंसल्ड और इज रिपीटेड गेस्ट के दरमियान में है, ठीक। इस तरह से लेटर ऑन हमें पता है कि हमने इसको कैसे कोरिलेशन को दिखाना है, ठीक, कोरिलेशन को इंटरप्रेट करना है हीट मैप से। सिमिलर इज द केस विद द मिसिंग वैल्यू, ये हम लोगों ने खुद भी विजुलाइज करवाया था, कौन सी लाइब्रेरी से, ओके। सो ये वाले इस तरह का हमने भी मिसिंग वैल्यू का बार प्लॉट बनवाया था ना, राइट। तो हमने कौन सी लाइब्रेरी से बनवाया था, किसी को याद है? इसमें मिसिंग वैल्यूज शो करवा रहा है कि बाकी सारी यूनिक वैल्यूज के लिए बार प्लॉट, और जो हमें गैप्स नजर आ रहे हैं ये शो कर रहे हैं कि कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। तो इस विजुअलाइजेशन को हमने किस लाइब्रेरी से किया था, किसी को याद है? MSNO, राइट। वो मिसिंग नंबर की हुई थी, हमने उसको इंपोर्ट करवाया था, राइट। एनी हाउ, तो फिर उसके बाद ये मैट्रिक्स की फॉर्म में सेम चीज़, यहाँ फिर हीट मैप की फॉर्म में भी उसने वैसे ही मिसिंग वैल्यूज को या डेंडोग्राम के थ्रू भी बताया, लेकिन ज़्यादा हम इसमें कौन प्लॉट से ही इसको इजीली विजुलाइज करवा सकते हैं। लेटर ऑन से सैंपल लिया है, और लास्ट हो ये डुप्लीकेट रोज को जो फ्रिक्वेंटली अगर हो रही हैं, डुप्लीकेटेड रोज है, ठीक है, उसका भी उसने बताया कि ये वाली डुप्लीकेटेड रोज है। सो इस तरह से ये एक हमारे पास
रो जनरेट हुई, ये रिपोर्ट जनरेट हुई है जिसमें हमें थोड़ा बहुत कॉलम्स का आपस में रिलेशनशिप इंटरेक्शन या फिर हमें इसकी वैल्यू काउंट्स पता चल रही है। तो जो हम मैनुअली हर कॉलम का निकाल निकाल के देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है उसके अंदर हिस्टोग्राम में या काउंट वैल्यू वाली काउंट से, तो वो चीज़ हमें यहाँ से काफ़ी अच्छी इंसाइट मिल सकती है। सो इट कैन बी टाइम सेविंग फॉर सम टाइम, लाइक इफ यू आर proficient in interpreting all of these things. एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम इसमें हम जो है अगर सिलेक्टेड कॉलम्स के दरमियान भी रिपोर्ट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक रिपोर्ट बनानी है कि टाइम वर्सेस जो है हमारी किसी भी चीज़ की जो है केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन वगैरह आ रही है, उसके वर्सेस हमने बनानी है कोई भी चीज़, रिपोर्ट वगैरह बनानी है, तो इस तरह सिलेक्टेड कॉलम्स के साथ भी बना सकते हैं कि सारे कॉलम्स ही इसमें आएंगे। यस, हम स्पेसिफिक कॉलम्स भी दे सकते हैं पांडास प्रोफाइलिंग में, लेकिन ज़्यादातर ओवरऑल अगर स्पेसिफिक ही बनानी है तो हम यूजुअली कोड भी बना सकते हैं। यानी अब हम पहले ही मतलब पांडास प्रोफाइलिंग को जो डाटा फ्रेम हमने देना है उसने तो उसी की बनानी है ना रिपोर्ट। जी ठीक है, तो हम पहले ही सबसेट कर दें डाटा फ्रेम को, ओरिजिनल डाटा फ्रेम में से स्लाइसिंग करके लाइक सबसेटिंग करके पहले ही हमने वो सिलेक्टेड कॉलम्स ली हो जिनकी हमने करवानी है ठीक प्रोफाइलिंग। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि वो वो उसी की बना। प्रोफाइल, जी पहले से वो डाटा वो अलहदा कर लें, पास करने के बाद जो है ना वो उसमें से वो डाटा पांडा में ही जो है पास करने के बाद उसमें वो डाटा अलहदा कर लें, तो बाद में उसकी वो प्रोफाइलिंग वगैरह करवा लें। हाँ, तो वो न्यू अपने डाटा फ्रेम जिसमें हम लोग कॉलम से सेलेक्ट करके अपने नई वेरिएबल में स्टोर करवाएं, वो नया वेरिएबल आप इसमें दे दें। ठीक है, तो वो इसको ले लेगा जो भी सबसेट आपने डाटा फ्रेम बनाया होगा नया, तो वो इट विल बी लाइक हेल्पफुल। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। वेलकम। ओके, सो इस तरह से कर सकते हैं। वैसे यूजली सारी ही की होती है, लेकिन हाँ हम हमारे वो यूज़ केस पे डिपेंड करता है। समटाइम्स वी ओनली नीड रिपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक कॉलम्स, तो वो भी अच्छे तरीके से हमें उसमें बता देगा। बट इसमें दोबारा करते हुए एक कुछ बेस सेटिंग का एरर था एंड आई वाज रिजॉल्विंग इट। ठीक है, तो पहली दफ़ा में ये हो गए हुए थे लाइक दूसरे लैपटॉप में, लेकिन इसमें मुझे अब ज़रा सारी चीज़ें दोबारा करनी है। सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू गाइस एज वेल कि आप लोग के एंड पे हुआ है ये या नहीं। ओके, सो एक वाई डाटा का हमें सर स्नैन से पता चल रहा है, तो ये भी बाकी सब भी ज़रा अपने एंड पे देखें, तो हम इसको भी एक्सप्लोर करके देखेंगे। और इसके अलावा ऑटोविज की भी एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, वो भी इसको भी एक्सप्लोर करना है ऑटोविज को। उसमें ये क्या है कि उसमें सारी डाटा विजुअलाइजेशन आपके पास आ जाएगी। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम ये जो आपने हैश के साथ लिखा हुआ है, ये वाली जो है कोड्स हैं ये वाले, असल में हैश के साथ लिखा हुआ था ना आपने, तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। ये जो हैशटैग के साथ मैंने लिखे कमेंट किया हुआ है मैंने, यानी ये कोड नहीं है वो, इससे मतलब ऊपर इसको उसको इग्नोर इस करेगा ना, ये सारी भी मैंने इग्नोर करवाए हैं असल में, इस कोड को इग्नोर करवाया हुआ है मैंने। ठीक है। क्योंकि मैं दोबारा इसे रन नहीं करना चाह रही थी, एक दफ़ा बन गई हुई है प्रोफाइल तो रिपोर्ट इसकी, तो उसको मैंने इसलिए इग्नोर किया हुआ है। ओके, सो बेसिकली देन वी नो द मिसिंग वैल्यूज कि हमने इसको कैसे ट्रीट करवाना है, उसकी परसेंटेज निकाली हुई है। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। तो हमें पता है कि कंपनी के डाटा सेट में हमने पहले ही देख लिया था कि कॉलम में 94% हैं कि परसेंटेज नल वैल्यू है, तो हमने उसको ड्रॉप ही करवाना है। ओके, सो अब मैंने ये ये वाला आपके साथ शेयर भी किया था कि कंपनी के को हमने ड्रॉप करवाया क्योंकि उसमें 94% मिसिंग वैल्यूज हैं, जिनमें ज़रा कम थी उनको हमने ज़ीरो से या फिर लाइक उसमें लाइक ज़ीरो से फिल कर दिया, या फिर यहाँ पे भी हमने मिसिंग चिल्ड्रन वाली जो वैल्यूज थी उसमें मिसिंग चिल्ड्रन की जो वैल्यूज थी मिसिंग उसमें भी ज़ीरो से फिल कर दिया। ठीक, सो ये चीज़ थी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने इन्फो से देखा कि ऑब्जेक्ट टाइप है, या हमारे पास इंटीजर टाइप डाटा सेट कौन कौन से कैटेगरिकल है, कौन कौन से न्यूमेरिकल है। और इसमें करते हुए हमें पता चला है कि अब जैसे डेट ईयर है, ठीक है, या फिर डेट मंथ का जो यहाँ पे कॉलम है, सही है, जिसने ऑब्जेक्ट टाइप में किया हुआ है। इसी तरह से जो इज रिपीटेड गेस्ट यहाँ पे हमारे पास है, ठीक, इज रिपीटेड गेस्ट। अब इसमें जो सारी वैल्यूज आनी है बेसिकली ये एक अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन इसको ये इंटीजर में दे रहा। ठीक, जिससे
और इसके अलावा जो डेट है, डेट वाइज भी वो एक अलग कैटेगरी को कंसिडर कर रहा है, बिकॉज हम ये टाइम सीरीज तो डाटा है नहीं है जिसमें हम लाइक विद टाइम कोई चेंज देख रहे हो। तो वो असल में एक अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो हम उसमें अगर जिनको ये इंटीजर समझ रहे हैं ना उसके डिजिट्स की वजह से कि वो डिजिट्स हैं तो वो समझ रहा है कि वो इंटीजर है। तो हमने उसको जैसे इस कैंसल्ड में 0 और 1 डिजिट्स तो हैं, ठीक है, इस कैंसल्ड के कॉलम में, लेकिन वो दोनों असल में तो कैटेगरीज येस और नो शो कर रही है ना, तो उसको इंटीजर में कंसिडर कर दिया। तो हमने ये जो टाइप कास्टिंग के थ्रू ये वाला जो इशू होता है ना कि जिसमें वो रॉन्गली जो है इंटरप्रेट कर रहा है किसी कॉलम को, ठीक, जस्ट बिकॉज के वो डिजिट्स हैं तो उसको इंटीजर कंसिडर कर रहा है, हमें पता है वो कैटेगोरिकल है। तो हम वो एक उसकी टाइप कास्टिंग करेंगे, ठीक है, उसमें उसको चेंज करके उसे कैटेगोरिकल में लेके आएंगे। और इसके अलावा जो स्टेटस का डेट, लाइक जो डेट बेस्ड है, ठीक है, जिसमें आप पता है कि उसमें कैटेगरी नहीं है, स्टेटस डेट, रिजर्वेशन स्टेटस डेट जिसमें यहाँ पे एक है, ठीक। तो ये उसने कैटेगोरिकल किया हुआ है, लेकिन ये डेट टाइम का होना चाहिए, ठीक है, इसका फॉर्मेट, क्योंकि उसमें डेट और टाइम बताई हुई है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसमें डेट टाइम का फॉर्मेट हम हमें पता है कि हमने पांडास की बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, तो हम उससे टाइप कास्टिंग में इसको डेट टाइम पे भी ला सकते हैं। सो इसलिए हमने यहाँ पे फिर उस हिसाब से किया, ठीक, यानी कि अराइवल डेट ईयर को कैटेगरी में कन्वर्ट किया, ठीक है, इस रिपीटेड गेस को भी कैटेगरी में कन्वर्ट किया, और जो हमारा स्टेटस डेट है, ठीक, और जो हमारी ये ठीक थी, ये मतलब यानी उसमें से हमने स्टेटस रिजर्वेशन स्टेटस डेट को उसमें हमने पांडास का टू डेट टाइम, बिकॉज हम इसे डेट और टाइम वाले फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं, तो उस वो उसमें कन्वर्ट करके फिर उसकी डेट को स्प्लिट किया कि वो, क्योंकि वे नो के हमें सिर्फ वो एक स्पेसिफिक लाइक फॉर्मेट में चाहिए, लाइक वो ज़्यादा वो जो डेट मंथ और उसका से टाइम स्पेंड स्टैम्प्स के साथ आ रहा होगा वो हमें नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। तो हमने उसको स्प्रेड करके सिर्फ डेट, हम डेट वाली जो वैल्यू है ना, लाइक वो हमने इसमें रखी है इस कॉलम के अंदर, ठीक। सो ये टाइप कास्टिंग जो थी क्या आप लोगों ने अटेम्प्ट पे की थी? एक्सक्यूज मी मैम, यस, ये डाटा टाइप चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, जिसको ऑफ आप कोर्स इससे, टाइप कास्टिंग कह हाँ, रही हैं? डेफिनेटली फर्क पड़ेगा कि हम इसमें कैसे फिर लेटर ऑन, अब जैसे बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं, लाइक अगर वो कैटेगोरिकल इसके ऑब्जेक्टिव समझ रहा होगा तो उसमें उसको डील नहीं करेगा। जब हम उसकी राइट टाइप उसको बताएंगे, ठीक है, तो फिर ही हम उसको सही तरीके से डाटा को यूटिलाइज कर रहे होंगे, वरना वो, अब जैसे वो इंटीजर समझ के चल रहा है इस कैंसल्ड को, ठीक है, तो इस कैंसल्ड के कॉलम में 0 और 1 हमारे पास जो है वो येस और नो को शो कर रही हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि वो उसको इंटीजर नहीं, वो इसको कैटेगोरिकल समझे, ठीक है, जो कैटेगोरिकल डाटा है, जब तक उसे टाइप नहीं सही होगी वो इसकी ये जो फंक्शनैलिटी है वो भी उसी हिसाब से हो रही होगी, ठीक है। 0 और 1 अगर वो इंटीजर समझ रहा है तो इसके बाद प्लस वगैरह ड्रॉ करेगा, और जो कैटेगोरिकल डाटा की चीज़ें हैं वो हम उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हमारी आसानी के लिए है कि हम जो जो टाइप कास्टिंग करके सॉर्ट करें कि मतलब राइट जो टाइप है डाटा की जो उसकी सेंस बन रही है, जो कि उसको नहीं पता ऑटोमेटिकली करते हुए, लेकिन हमें पता है कि इसकी राइट सेंस क्या है तो हम उसी में ही उसको करेंगे। लेकिन इसको हम मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं कि वाई वी यूज़ टाइप कास्टिंग वाइल डूइंग ईडीएफ, ठीक है। तो यानी बहुत से ऑपरेशंस की कंपैटिबिलिटी के लिए, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर के बाद का लाइक हम प्रिसीजन भी ऑफ कोर्स से मैटर करती है कि अगर हमने प्रिसीजन रिजल्ट्स की लेनी है तो अगर राइट टाइप की हमने नहीं रखी होगी तो रिजल्ट्स भी प्रिसाइज नहीं आएंगे, तो उसकी इंसाइट्स भी अच्छी नहीं होंगी, ओके। सो जी नेक्स्ट मैम। अगर हम मूव करें, दोबारा से उसने देखा, अच्छा ये मैं पूछ रही थी कि आप में से किसी ने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्लेन पे असाइनमेंट के, तो डिड यू गाइस डिड द टाइप कास्टिंग एट योर एंड? ओके, सो इसके जो राइट आंसर्स है ना ये मैं नोटबुक आप लोगों से शेयर करूंगी, तो उसमें से आप अपने जो है ना वो देख सकते हैं कि ओके। सो इसके अलावा क्योंकि प्री प्रोसेसिंग जब तक नहीं सही हुई होगी तो तब तक जो है ना इसके आंसर्स लाइक आपके गलत आ सकते हैं, तो इसमें जैसे इनकंसिस्टेंट वैल्यूज थी,
जिसमें जैसे मैंने आपसे कहा था कि एडल्ट भी ज़ीरो थे, चिल्ड्रन भी ज़ीरो हैं और बेबीज़ भी ज़ीरो हैं, लेकिन उसका डाटा एंटर हुआ हुआ है। सो मोस्ट प्रोबेबली वो जो है ना गलत एंट्रीज हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक एंट्री हुई हुई है होटल में कि वो आके रह रहे हैं और उसमें एडल्ट की भी कोई तादाद नहीं है, चिल्ड्रन की भी कोई तादाद नहीं है और बेबीज़ की भी कोई तादाद नहीं है। हाँ, तो ये इसका मतलब ये है कि वो डाटा गलत एंटर हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है। ठीक, तो वो इस तरह से ऐसी रो जिसके अंदर ये तीनों की वैल्यूज जीरो आ रही थी। ठीक है, वो हमने देखा कि वो कितनी रोज हैं। तो एक 170 रोज ऐसी हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, यानी उसमें एडल्ट, नंबर ऑफ एडल्ट, चिल्ड्रन और बेबीज जितने भी गेस्ट हैं वो सारे जीरो हैं। ठीक है, तो 170 जो रोज थी इन सबको, इसका मतलब है कि हम डिलीट करेंगे क्योंकि हमारे डाटा पे गलत लाइक वो एक इन्फ्लुएंस ओवरऑल आएगा, उसमें बायसनेस क्रिएट होगी। एक रॉन्ग डाटा 170 रोज का। एक्सक्यूज मी मैम। यस। आप जी मैम, आपने ये कहा है कि जो ये वैल्यूज है इनकी एंट्री वगैरह हुई है, सर्कल चिल्ड्रन बेबीज अडल्ट्स, इनकी एंट्री वगैरह हुई हुई है, लेकिन जो है ये जीरो शो कर रहा है। तो यस। ये क्या, ये समझ नहीं आ रही कि वो जीरो क्यों शो कर रहा है, हालांकि एंट्री तो हुई हुई है। है कोई ना, नंबर होगा, राइट। जीरो जीरो नहीं होगा, नंबर तो होगा कोई वो। हाँ जी, लेकिन वो एक रॉन्ग डाटा था ना, इसलिए हमने उसे निकाल दिया अब। ठीक है, क्योंकि वो 170 रोज में यानी नंबर ऑफ इस कॉलम में क्या क्या आना था, यानी ये अडल्ट्स में नंबर ऑफ अडल्ट्स बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ अडल्ट्स आए हैं, चिल्ड्रन में बता रहे हैं कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन आए हैं, बेबीज कितने नंबर ऑफ बेबीज आए हैं। और वो तीनों ही जीरो हैं, यानी कि कोई नंबर नहीं आया बेबीज या जीरो एडल्ट्स या चिल्ड्रन का। सो दैट मीन्स कि वो रोज ही मतलब के मिसिंग डाटा है उसके अंदर, या फिर रॉन्ग डाटा इनपुट कर दिया गया डाटा कलेक्शन के दौरान। तो हमने उस इस तरह के जो डाटा डाटा क्लीनिंग जब हम करें, प्री प्रोसेसिंग करें, तो हमने इस तरह की रोज से भी लाइक अपने आप को लाइक क्लीन करना डाटा को, राइट। सो हमने वो 170 जो रोज थी, ठीक है, वो हमने रिमूव की। इसका एक तरीका तो ये कि मैं डिलीट कर देती, या फिर मैं ये कर देती कि डाटा फ्रेम के अंदर जौन से एडल्ट्स, चिल्ड्रन और बेबीज के अंदर जीरो, नॉट जीरो वैल्यूज है ना, सिर्फ वो उस डाटा फ्रेम के अंदर रहेंगी। यानी बाकी सारी जो जीरो वाली हैं वो सारी उनको स्किप कर देगा। तो एक ये तरीका है, और ये हमें पता है कि हम ये क्यों यूज कर रहे हैं एंड ऑपरेटर, राइट। यानी कि ये यहाँ तीनों। यस। यानी कि इनमें से कोई भी नहीं जो है वो। नहीं नहीं, हम एंड ऑपरेटर यानी कि तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, राइट। यानी कि ठीक। एडल्ट्स भी जीरो हों, चिल्ड्रन भी जीरो हों, बेबीज भी जीरो हों, तब हम वो पूरी रो डिलीट करेंगे। अगर इनमें से फर्ज करें कि एडल्ट्स 1 है, ठीक है, चिल्ड्रन और बेबी जीरो भी हैं, तो हम उस रो को डिलीट नहीं करेंगे। तीनों कंडीशंस फुलफिल हों, एंड ऑपरेटर का ही मतलब होता है, वी नो इट, राइट। काइंड जब मैम, तक इसको थोड़ा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ये अभी समझ में नहीं आया कि आपने कहा था कि ये जो है डाटा रॉन्ग इंटर हुआ हुआ है। तो अ, आप हम उन कॉलम्स को रिमूव करवा रहे हैं जो इज नॉट इक्वल टू जीरो, रिमूव नहीं है ना? करा रहे, हम एक दूसरी अप्रोच ले रहे हैं, लाइक हम ये कह रहे हैं कि डाटा फ्रेम के अंदर वही वैल्यूज रखो जो कि नॉन जीरो हैं। तो इन अदर वर्ड्स, वो वाली वैल्यूज निकाल दो जो कि जीरो हैं। जी। ठीक है, एक काम ये था कि मैं डायरेक्टली उसे कहती कि जीरो वाली वैल्यूज निकाल दो। एक ये है कि मैं ये कह रही हूँ कि डाटा फ्रेम में सिर्फ वो वैल्यूज रखो जो कि नॉन जीरो हैं। जी ठीक है मैम। तो इस वाले ठीक। कोड में मैं ये कह रही हूँ ठीक। कि वो डाटा फ्रेम के अंदर वही वैल्यूज रखे जो नॉन जीरो हैं। ठीक। जो रॉन्ग वैल्यूज होंगी, जो आपने कहा 170 कॉलम जो है, जो रॉन्ग एंट्रीज हुई हुई हैं, उधर उन्होंने कोई नंबर देने की बजाय जीरो लिखा हुआ है, मैं राइट? यस यस। हाँ जी, जीरो लिखा हुआ है, राइट। या तो हमने देखना कि अगर तीनों कॉलम्स में ऐसी रो जिनमें जिनके तीनों कॉलम्स में ये जीरो 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 आ रहा है, तो फिर हम उस रो को ही लाइक को स्किप करवा दें। ठीक है। मैम ये ये मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो जीरो आप बता रही हैं, ये जो उनका जो डाटा था, मिसाल के तो उनकी कोई सीएसवी फाइल होगी या कोई फाइल होगी जिसको हमने अपने जो है पांडास में पार्स करवाया। तो ये यस पांडा, उनकी फाइल में ये था ये वाली चीजें कि उन्होंने जीरो लिखा हुआ था, यानी कि रॉन्ग एंट्री की यस। हुई थी, या फिर जो है पांडा ने जब पार्स किया है तो पांडा ने उसको इस तरह पार्स कर दिया है कि वो जीरो हो गई है।
शायद उन्होंने पांडास अपनी। का सिर्फ इतना ही काम है कि उसने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है, वो सीएसवी के अंदर ही था। ठीक। जो सीएसवी में था वो ही पांडास ने किया, पांडास खुद से नहीं करेगा, राइट। अटर अनलेस कि हम ही उसको कोई गलत लाइक हम अपनी तरफ से कोई और फंक्शन लगा रहे हैं लेकिन उसके काम को छोड़ और हम गलती से कोई और अप्लाई कर रहे हैं चीज, लेकिन पांडास ने एज सच लाइक उसका जो डाटा सेट है उसको एज इट इज रीड करना, उसको खुद से कुछ नहीं उसमें डालना। जी तो मैम। ये डाटा के अंदर ही है। जी। ओके। सो अच्छा, इसके अलावा अगेन अब ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती थी कि लाइक ये मैंने आपको बताया भी था, तो आई होप कि प्री प्रोसेसिंग में आप लोगों ने किया होगा कि इस तरह की वैल्यू से आप लोगों ने भी लाइक रिमूव करके प्रोसेसिंग की होगी ट्रीटमेंट करवा के। ठीक, उसके बाद कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल वैल्यूज को हमने दोबारा से देखा कि अब टाइप कास्टिंग वगैरह भी कर ली।